चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का सेट्स का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो बोला है गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सभी बच्चों को समझने के लिए। तो डिसजॉइंट के बारे में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि डिसजॉइंट किसे कहते हैं। देखिए, सेट्स को पहले वेन डायग्राम से समझाते हैं। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम कुछ नहीं होती है, बस एक ब्लॉक होती है, ठीक है। उसमें जो सेट्स होती है उसे हम सर्किल के द्वारा डिनोटेट करते हैं। ये हमारे पास 2 सर्किल हो गया, 3 भी सर्किल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 सर्किल मतलब 3 सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं, मान लीजिए ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों डिसजॉइंट सेट नहीं है? क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन पार्ट हो जाएगी, जो कि ये पार्ट हो जाएगी। ये जो पार्ट है ये इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन को हमेशा हम कॉमन पार्ट कहते हैं। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, ये बीच वाला जो गैप है ये ए में भी आ रहा है और ये गैप बी में भी आ रहा है। देख लीजिए, ये बी का पार्ट है और ये ए का भी पार्ट है। तो जब दोनों का पार्ट कॉमन पार्ट आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होते। डिसजॉइंट सेट तब किसे कहते हैं? डिसजॉइंट सेट उसे हम कहते हैं जिसमें हमारे पास कॉमन पार्ट ही ना हो कोई, मतलब वो ज्वाइंट ही ना हो, दोनों एक सर्किल ज्वाइंट ही ना हो, मतलब वो डिसजॉइंट्स हो, अलग अलग हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास हो गया, ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगी। एक हमारे पास ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब देखिए, दोनों में कोई भी हमारे पास कॉमन पार्ट ही नहीं है। तो जब दोनों में कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है तो ये दोनों सर्किल हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट सेट है। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि हमारे पास दोनों में कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 है। तो इंटरसेक्शन पार्ट हमेशा हमारे पास 0 होना चाहिए। तो जब 0 होगी, कुछ भी नहीं होगी इंटरसेक्शन पार्ट, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगी। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि गिवन पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट्स। हमें बताना है कि कौन कौन सा जो पेयर्स है वो डिसजॉइंट्स है, ये डिसजॉइंट्स है या नहीं है। देखिए, हमारे पास एक सेट ये दिया है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट बी दिया है, ये मान लीजिए ये सेट हमारे पास बी है, इसमें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसमें इंटरवल भी लगा दिया, मतलब जो एक्स है वो 4 से 6 के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन हम 4 के भी बराबर लेंगे क्योंकि 4 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि ये जो इंटरवल है इनके नीचे ये लाइन यानी कि इक्वल का साइन लगा दिया, इसका मतलब इक्वल होता है, मतलब 4 को भी इंक्लूड करना है और 6 को भी इंक्लूड करना है। तो हमारे पास ये सेट्स के बराबर हम क्या लिखेंगे? इस सेट्स में हमारे पास 4 भी आएगा क्योंकि 4 को भी इंक्लूड लेना है, और इनके बीच में 5 भी आएगा और हमारे पास 6 आएगा। तो देखिए, इस सेट्स में और इस सेट्स में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है। जब कुछ कॉमन पार्ट दिखेगा तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं होगी, अदरवाइज डिसजॉइंट सेट होगी। देखिए, 4 इस सेट्स में भी आ रहा है और 4 इस सेट्स में भी आ रहा है। तो जब दोनों में 4 सेट्स कॉमन आ रहा है, मतलब ये सर्किल को मान लीजिए ये एक सेट है, एक सेट बी है, ठीक है। तो इन दोनों का बीच में जो कॉमन पार्ट 4 आ रहा है, तो 4 जब दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है तो 4 जब सबसेट जो 4 है वहां पास इंटरसेक्शन हो गया। जब इंटरसेक्शन हो गया तो वहां पास डिसजॉइंट सेट नहीं होगी। तो लिख दीजिए कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ज्वाइंट सेट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमारे पास एक सेट ये दिया जिसमें हमारे पास वावेल है ए ई आई ओ ई, और एक सेट हमारे पास ये दिया जिसमें सी डी ई एफ है। तो देखिए, इसमें भी हमारे पास ई आ रहा है और इसमें भी ई आ रहा है। तो जब दोनों में हमारे पास ई आ गया और दोनों में ये कॉमन पार्ट है, जब कॉमन पार्ट आ गया तो हमारे पास दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो जाएगी? मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट बी है, तो दोनों में कॉमन पार्ट हमारे पास ई आ गया क्योंकि ई इस सेट्स में भी है और ई इस सेट्स में भी है। तो जब दोनों में हमारे पास कॉमन पार्ट ई आ गया तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो आप इसको लिख दीजिएगा, नहीं, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। यार अगर ट्रू फॉल्स में दिया होगा तो लिख दीजिएगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए, अगर आंसर में ट्रू फॉल्स दिया होगा तो फिर देखिए बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। मतलब इवन इंटीजर क्या होती है? इवन पहले नेगेटिव से, जो इंटीजर होती है क्या नेगेटिव से चलती है और पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से चलती है और पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी पे जाकर खत्म होती है, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी से आएगी। लेकिन इवन इंटीजर बोला है तो नेगेटिव को भी हमें लेना है और पॉजिटिव को लेना है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, लेकिन इवन वाला लेना है तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -1, फिर उसके बाद 0 तो आएगा ही आएगा, फिर हमारे पास आएगा 4, फिर 6, ऐसे ऐसे आएगा, हमारे पास चलता जाएगा। लेकिन ये क्या बोला है? बस ऑड इंटीजर बोला है। तो जब ऑड इंटीजर बोला है तो मान लो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 -2 नहीं लेंगे, -3 -4, इस तरीके से हम लेंगे, हमारे पास पूरा चला जाएगा कहाँ तक? यानी कि पॉजिटिव तक जाएगा। तो मतलब इन दोनों में हमारे पास जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? कि इसमें हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन इसमें क्या है? इस सेट में ऐसा नंबर है जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये इवन है और ये ऑड इंटीजर, तो जमीन आसमान का फर्क
करोगे मतलब दोनों का सेट किस तरीके से बना, दोनों में कोई कॉमन पार्ट ही नहीं रहेंगे। इस तरीके से हमारे पास दोनों में सेट बनेगा। जब दोनों में इस तरीके से सेट बनेगा तो इसमें कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है। ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है हमारे पास जीरो है, ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसको ट्रू लिख दीजिएगा या बोल दीजिएगा दिस इज द डिसजॉइंट सेट। कि आई होप तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।